बोलो जय सीताराम जी महाराज की जय। नरसिंह भगवान की। माघ मास की कृष्ण पक्ष की खरतिला एकादशी को मातम। एक समय दानव ऋषि ने पुलस ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान बड़ा पाप करते हैं, दूसरे के धन की चोरी करते हैं और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, परंतु उनको नरक की प्राप्ति नहीं होती। महाराज, क्या कारण है कि न जाने ईश्वर के अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं? ये सब आप कृपया करके मुझसे कहिए। पुलस ऋषि बोले कि हे मुनि, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है जिससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त भेद अवश्य बताऊंगा। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि अभिमान आदि से त्याग, हाथ पैर धो करके पुख्य नक्तर में गोबर, कपास, तिल मिला करके उपले बनाए, अर्थात कंडों को 108 बार लेकर के हवन करें। यदि उस दिन मूल नक्तर हो और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि से निवृत्त क्रिया करके शुद्ध होकर के भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए, हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप प्रसाद स्यू चढ़ा करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान के खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान की पूजा में पेठा है, नारियल है, सीताफल है, सुपारी, ये भगवान को अर्घ देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए, भगवान की हाथ जोड़ करके हे भगवान, आप शरण को शरण देने वाले हो, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हो। हे पुंडरीकास, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद में ब्राह्मण को तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का एकादशी के दिन दान करता है उतने ही हजारों वर्षों तक भगवान के लोक में वास मिलता है। आज की एकादशी का नाम है खरतिला एकादशी, यानी पहलो तिल को स्नान यानी बाल्टी में और या जल में डाल करके स्नान करना। दूसरो तिल की पिठी बना करके शरीर पर लगानी, स्नान करना। तीसरो तिला को चरणामत लेना। चौथो तिल को हवन करना। पांचों तिल को फलियार करना, भोजन आदि। और छठो तिल को दान करना। इसीलिए आज की एकादशी को नाम है खरतिला का है। इससे अनेक पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारजी बोले कि हे भगवान, मैं आपको चरणों में नमस्कार करूं, खरतिला एकादशी को के पुण्य है, कृपया करके बताइए। तो नारजी महाराज की बात सुन करके कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी एक सत्य घटना बताता हूँ, आप ध्यान लगा करके सुनिए। यानी पुराने समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मण रहती, तो ब्राह्मणी सदैव व्रत किया करती। एक समय वह जब माघ का महीना आती तो एक एक महीने तक वो व्रत करती। ये इसीलिए उनका शरीर दुर्बल हो गया। अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसे कभी देवता और व्रतों का अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी व्रत तो बहुत करती है और अपना शरीर भी शुद्ध कर लिया और वैष्णव लोग भी इन मिल जैसे वैकुंठ लोग, परंतु हाथ से कभी अन्नदान नहीं करे हुए। ये वास्ते की तरपति किया उसी। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से बोला कि हे महाराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हो? ब्राह्मणी बोली, तो मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर ब्राह्मणी बोली कि महाराज, मेरे पास में कुछ नहीं और मैं दिया भी नहीं। फिर भी भगवान बोले कि मुझको कुछ तो दो। तो ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का पिंड दे दिया, उससे स्वर्गलोक लेकर के आ गया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मण का शरीर त्याग करके स्वर्गलोक में आई तो मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उस जगह एक बड़ा सुंदर घर मिला, एक आम का वृक्ष। और उस घर में बड़ा सुंदर घर, पर लेकिन घर एकदम शून्य है। वो तो घबरा गई और दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत किया, आपकी पूजा की, जागरण दिया, परंतु फिर भी मेरा घर शून्य क्यों है? तो मैंने कहा कि आप घर जाओ
और देवताओं की स्त्री आपको दर्शन करने आएगी, तो उन खिड़तीला एकादशी का मातम और पुण्य पूछना, वो सुन लेगी तो आपका घर पूरा भर जाएगा। भगवान ऐसे वचन कहकर और वो तो चली गई। जब वो स्त्री ब्राह्मणी अपने घर आई तो देवता की स्त्रियां बोली कि चलो ब्राह्मण यानी मृत्युलोक से एक ब्राह्मण यही शरीर समेत तो चल के देखा, तो वे जाकर के देखे तो आगे बंद। तब उसने बोला कि आप खोलो। तो ब्राह्मणी बोली यदि आप मन देखने के लिए आए हो तो खिड़तीला एकादशी को मातम बताओ, पुण्य बताओ। तो पुण्य बताया, जिसे एक देव स्त्री बोली सुनो। अब उसने खिड़तीला एकादशी को मातम सुना दिया। तब द्वार खोला तो देवताओं की स्त्री सबसे उन्हें अलग ही मिली। उस ब्राह्मणी ने और भी देवताओं की स्त्रियों के अनुसार देखा और जैसे बताया उनके अनुसार व्रत किया। इसके प्रभाव से भी उसका घर धन दाने से भरपूर हो गया और अंत में मनुष्य को मूर्खता त्याग करके खिड़तीला एकादशी को व्रत तो जरूर करना चाहिए, जिससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्य की प्राप्ति हो जाए और इस व्रत से मनुष्य को सारा का सारा पाप भी नष्ट हो जाए। खिड़तीला एकादशी को बड़ो सुंदर मातम महाराज पुलस ऋषि बतायो और माघ के महीने की। और आज की खिड़तीला एकादशी को मातम और कृष्ण पक्ष की। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सीताराम जी महाराज की जय।